हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि d ग्रेटर देन अगर जीरो होता है तो कैसे वहां पे जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन जीरो आता है। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का, तो उसी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं वहां पे जो रूट्स आएगा वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। क्योंकि अगर आप ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो उसको सॉल्व करने से आपको दो रूट मिलेगा, एक है टू और दूसरा है थ्री। जो कि है रियल नंबर्स एंड डिफरेंट है एक दूसरे से। अभी देखेंगे एक केस जहां पे d इक्वल टू जीरो आ रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो a होगा। ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, मतलब वन है। अभी जो x का कोएफिशिएंट है वो है पॉजिटिव फोर, क्योंकि साइन को भी कैरी करना पड़ता है यहाँ पे। एंड c क्या है, पॉजिटिव फोर है। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर, बी क्या है फोर, फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज वन इंटू सी दैट इज फोर। सो फोर स्क्वायर मतलब सिक्सटीन, फोर फोर सिक्सटीन, सो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो वहां पे x का दो वैल्यू निकल के आएगा जो कि है रूट्स। और वो दो रूट ही होगा इक्वल एंड रियल, राइट। माइनस टू एंड माइनस टू यहाँ पे दो रूट निकल के आएगा और दो ही रूट होगा रियल। हमको पता ही है, इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। जो कि ये नेगेटिव नंबर है फिर भी ये रियल नंबर है, तो इसी वजह से ये रियल होगा। बट दोनों ही इक्वल हैं, इसीलिए इसको हम इक्वल एंड रियल रूट बोलेंगे। कंडीशन क्या है, जहाँ पे d इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम लोग देखे थे कि d इक्वल टू जीरो आया है। नेक्स्ट, d लेस देन जीरो वाला एक केस देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो वैसे ही आप लोग डिटरमाइन कर लीजिए कि यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे जब आप d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा माइनस थ्री। तो मतलब जो कि है लेस देन जीरो। सो इसी की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन रियल रूट को या फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट को शो करेगा, जो कि इसको सिंप्लीफाई करने से ये वाला रूट आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल रूट्स क्या है, नॉन रियल रूट्स क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड नॉन रियल रूट्स को कैसे निकाला जाता है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य एंड क्या क्या ग्राफ हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसके बारे में।